हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेड मेंटोर। और आज हम सीखेंगे कि डिमांड और सप्लाई को कैसे ट्रेड करना चाहिए जिससे आप ट्रैप में ना फंसो। पहले तो हम जान लेते हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। तो यहाँ पर आपको मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ कि डिमांड और सप्लाई हम किसे कहते हैं। ये जोन ऊपर ये नीचे बना दिया कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारे पास है सप्लाई और यहाँ पर है डिमांड। इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको सपोर्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जिस जगह से बार बार प्राइस ऊपर जा रहा है उसको हम डिमांड कहते हैं, और जहां से प्राइस ऊपर नहीं जा पाता नीचे आ जाता है उसको हम सप्लाई कहते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझिए, जैसे ये मान लीजिए ये एक रेंज बनी है 100 रुपए से लेकर के 105 रुपए के बीच में। कोई शेयर है, उसका जो प्राइस है वो 100 रुपए से 105 रुपए का रेंज बना दिया। तो ये रेंज डिमांड की हो गई और ये सप्लाई की हो गई। ये मान लीजिए 120 की ये है, 120 से लेकर के 130। ठीक है गाइस, अब ये सप्लाई एरिया हो गया और ये डिमांड एरिया हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअली डिमांड। मान लीजिए यहाँ से प्राइस ऊपर उठा और ऊपर गया, यहाँ पर सप्लाई जोन में जाता है। अब यहाँ से सप्लाई जोन में जाने के बाद यहाँ से फिर गिर जाता है, फिर यहाँ से आता है डिमांड जोन में, फिर से ऊपर चला जाने लगता है और यहाँ से सप्लाई लेके वापस नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये जो बार बार ऊपर जा रहा है और ये बार बार नीचे आ रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सप्लाई और डिमांड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, मतलब वो इस जगह खरीदने में इंटरेस्टेड है, इसीलिए बार बार प्राइस ऊपर जा रहा है। और उसी तरह यहाँ पर जो सप्लाई एरिया है, यहाँ से जो सेलर्स हैं वो भी पुश करते हैं बार बार प्राइस को कि प्राइस यहाँ से ऊपर ना जा पाए, वो प्राइस नीचे जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, सप्लाई डिमांड। यहाँ ना तो बायर्स स्ट्रॉन्ग है कि प्राइस को ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर दें, यानी क्या कर दें, इसको ब्रेकआउट दे दे। जैसे कि मान लीजिए ऐसे ऐसे प्राइस गया और ये मार्केट गई, इसको ब्रेक कर दिया, ऐसे करके ऊपर चला गया प्राइस। ना सेलर्स स्ट्रॉन्ग है कि वो जैसे प्राइस नीचे गिराया उन्होंने, नीचे गिराने के बाद यहाँ डिमांड में आया और ब्रेक डाउन दे दिया। तो कोई भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि हम इसको यूज करके बाय और सेल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, मतलब अच्छा प्रॉफिट हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर होता यह है कि डायरेक्टली जैसे सपोर्ट पर आता है, यहाँ पर इतना सिंपल तरीके से मार्केट काम नहीं करता है। जैसा कि आपको मैंने ये समझाया है, ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। आगे मैं बताऊंगा, इसका लाइव एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ट्रेड लेना है और कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हमारा चैनल नया है, इसको एक ग्रो करने में हेल्प करिए और आपको ऐसे ही लर्निंग कंटेंट मिलता रहेगा। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए गाइस, होता यह है कि जो मार्केट है वहां पर आपको कई तरह से आपको दिख सकती है। जैसे कि मान लीजिए कभी ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख सकता है मार्केट का कि हायर हाई बनना है, ऐसा हायर हाई। कभी आपको कुछ ऐसा दिख सकता है डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, मतलब सेलिंग है। यहाँ पर आपको बाइंग दिख रहा है, यहाँ सेलिंग दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको ऐसा अप ट्रेंड मार्केट दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हायर हाई बार बार बना रहा है, मतलब जो प्रीवियस हाई है बार बार मार्केट उसको ब्रेक कर रही है, मतलब यहाँ पर बुल्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेलर्स को यहाँ पर मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो नीचे मार्केट को ले जाए। और सेम यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट को बार बार नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ पर सिंपली एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बार बार जो मार्केट है इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर जा रहा है। अब इतने सिंपल तरीके से तो ऊपर नहीं जाएगा, पहले ट्रेंड लाइन पे आएगा, यहाँ पर जो बाय करेगा, जो न्यू बायर्स होंगे उनको रिमूव कर देगा, तभी ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अब हमको फाइंड आउट करने के लिए अब आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको पुल बैक एक दिखता है कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट पर मार्केट आया है, मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ। तो गाइस आपको डायरेक्टली बाय नहीं करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर ट्रेड लेना कैसे हम ट्रैप में फंस जाते हैं और हमारा ट्रेड बार बार मिस हो जाता है और हम यही सोचते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है और कैसे हम ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं। आपको यहाँ पर देखना है, पहले जैसे आपको ये दिख रहा है कि मार्केट का ये स्ट्रक्चर कुछ चल रहा है, मार्केट बुलिश है, यहाँ पर हायर हाई बन रहा है बार बार, ये मार्केट यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर। अब आपको सिंपली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको देखना है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर ये जो स्विंग है, इन स्विंग पे हमें ट्रेड कैसे लेना है। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ट्रेंड लाइन थी,
यहाँ पर ऐसे प्राइस ऊपर जैसे करके आ रहा था, ये स्ट्रक्चर मार्केट ऐसे कुछ बना रहा था, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर आपको दिखता है कि नहीं नहीं ट्रेंड लाइन पे आ रहा है मार्केट और मैं यहाँ पर बाय करूंगा। अब मार्केट ने ट्रेंड लाइन से टच करने के बाद ऊपर गया, रिवर्स देने के बाद यहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं वापस जब इस जोन में आएगा टैप करने तो मैं बाय कर लूंगा, ट्रेंड लाइन टैप करने, और मार्केट करता कि यहीं से डायरेक्टली ऊपर ऐसे चला जाता। तो अप ट्रेंड अगर मार्केट में है, अगर अप ट्रेंड है, मार्केट स्ट्रांग है, आपको ये वाला डब्लू ध्यान में रखना है। इस वाले डब्लू से ही मार्केट ऊपर जाएगा। ये वाला डब्लू, जैसे मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन है, आपको ऐसा दिखा, ये एक बार मार्केट ने टैप करा, ऐसे ऊपर गया, अब आपको लगेगा कि ये वापस टैप करने आया ट्रेंड लाइन को, तब मैं बाय करता हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मार्केट यहीं से ऐसे करके ऊपर चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसके ब्रेकआउट पे, ये जो नेकलाइन है, इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड ले लेना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देना है, इस स्विंग के नीचे, आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब हम लोगों ने जान लिया कि कैसे हमें बाइंग साइड में ट्रेड लेना है, अब हम सेलिंग में देख लेते हैं। सेलिंग में भी देखिए गाइस बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है आपका, लोअर लो ऐसा कुछ बनते हुए आ रहा है, लोअर लो बनते हुए आ रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर है ना, आपने ट्रेंड लाइन बनाई और आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर कैसे ट्रेड लेना है, मान लीजिए यहाँ पर आपने डाउनवर्ड ट्रेंड देखा और आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। अब क्या होता है कि प्राइस यहाँ से ऐसे करके आता है, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को टैप करने के बाद ऐसे सेलिंग दिखाता है, और वापस प्राइस आप सोचते हैं कि वापस यहाँ पर आए तो मैं सेल कर दूंगा, यहाँ पर मैं इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दूंगा यहाँ कहीं का, और मुझे टारगेट भी मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि प्राइस यहाँ से आता है ऐसे करके यहीं से रिवर्स होके ये गिर जाता है। तो कभी भी आपको जब दिखे तो चाहे बाइंग करनी हो चाहे सेलिंग करनी हो, आपको इसकी नेकलाइन पे, ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड ले लेना है। स्टॉप लॉस आपको इतना बड़ा लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको यहीं का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है और ये टारगेट आपका रहेगा। अगर मार्केट ट्रेंड में है तो आपको ये मिस नहीं होगा, आपका ट्रेड ये मिस नहीं होगा, हर बार आपका टारगेट आएगा। मान लीजिए अब आगे यहाँ आप आगे चल के मार्केट ने फिर एक ऐसे करके पुल बैक दिया और इसी जोन पर जाके टैप करेगा, ऐसे आप सेलिंग दिखाएगा, वापस यहीं पर आके यहाँ से गिर जाएगा। तो आप बैक टेस्टिंग करिए। आपने देख लिया कि जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है तो कैसे हमें ट्रेड लेना है, डाउनवर्ड में है कैसे लेना है। अब हम जानेंगे साइडवेज ट्रेंड में, मतलब डिमांड सप्लाई। सो गाइस, अब यहाँ पर सप्लाई है, ये डिमांड जोन है। अब इसमें क्या कैसे हमें लेना है, मान लीजिए ट्रेड आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट तो साइडवेज है, मार्केट तो डिमांड सप्लाई में ही घूम रहा है, तो अब आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो आप कैसे ढूंढोगे, यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है तो आपको यहाँ पर किसी भी एक कैंडलस्टिक, सिंगल कैंडलस्टिक के बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि वही आपका ट्रैप हो जाता है। वहां पे होता यह है कि मान लीजिए आपने कैंडल देखी कि बुलिश मारू बोजू बन गई यहाँ पे, और आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, होगा ये कि एक कैंडल बनेगी, वो ऐसे करके आएगी, आपका स्टॉप लॉस खाएगी और ये ऐसे क्लोजिंग दे देगी, और फिर से मार्केट रैली करते हुए अपसाइड में चला जाएगा। इस तरह से आपका हो गया ट्रैप। ये जो कैंडल बनी इसने रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस खा के रैली करके टारगेट दे दिया एक ही कैंडल में। आप कहोगे यार मेरा स्टॉप लॉस क्यों खाया, तो इसके पीछे का मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या करना है। आपको यहाँ पर सिंगल कैंडल नहीं देखनी, आपको यहाँ पर देखना क्या, मान लीजिए मार्केट ऐसे करके आया, सपोर्ट जोन पे आया, यहाँ पर आपको पहले एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन बनने देना है। जैसे मान लीजिए पहली बार ऐसे गया, वापस जब डब्ल्यू पे ऐसे करके आया प्राइस ऐसे करके, जब इसकी नेकलाइन को ब्रेक कर रहा होगा ना, इसकी नेकलाइन को, तब आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। सपोर्ट जोन में ये डब्ल्यू का फॉर्मेशन करके नेकलाइन को अगर ब्रेक करता है तब आप ट्रेड लो, अच्छा ट्रेड आपका चलेगा। यहाँ से नेकलाइन को ब्रेक करके अगर आपको रिटेस्ट लेना तो वापस प्राइस इसी जोन पे आएगा, रिटेस्ट करेगा, तब यहाँ पे आप ले सकते हो। तो ऐसा सेम सप्लाई में भी यही करना है। मान लीजिए प्राइस नीचे से ऐसे करके चलता आ रहा है, ये आपको दिखा कि यहाँ से सेलिंग आई, वहां पेशेंस रखना है। यहाँ पर जब टैप करने आए, ये जिस जगह से सेलिंग दिया प्राइस ने, उसी जगह को वापस रिस्पेक्ट जब कर रहा होगा प्राइस, इसका ब्रेकडाउन दे रहा होगा, तब आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। गाइस एक चीज आपको यहाँ पर करनी होगी कि अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि डब्ल्यू और एम का जो पैटर्न होता है वो काफी बड़ा बन जाता है, तब आपको ट्रेड अवॉइड करना पड़ सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पे बैठे थे, आपको यहाँ पर मालूम था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, आप यहाँ पर डब्ल्यू का फॉर्मेशन देखते हो, यहाँ पे आप ट्रेड ले लेते हो, ठीक है, इस जगह आप ट्रेड ले लेते हो और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है और आपका टारगेट इजीली आ जाता है। लेकिन सेम क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस ऐसे आता है, ये इतना ज्यादा ऊपर चला जाता है कुछ इस तरह से,
तब आप यहाँ पर अगर लोगे तो आपका यहाँ पर अगर आपकी एंट्री होगी यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं मेंटेन रह पाएगा। आपको डब्ल्यू का फॉर्मेशन दिखे, वो भी इस तरह का, नेकलाइन छोटी हो, यहाँ पर नेकलाइन जैसे थोड़ी सी बड़ी हो गई, को ट्रेड अवॉइड कर देनी चाहिए। अगर छोटी बनती है नेकलाइन तो आप ले सकते हो, और मार्केट में मोस्टली छोटी ही ट्रेड नेकलाइन बनाता है प्राइस। आपको गाइस एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि प्राइस जब अप ट्रेंड में होगा, हमें कौन सा डब्ल्यू देखना है, प्राइस ऐसे करके ये वाला डब्ल्यू देखना है। ऐसा आपका ये नेकलाइन रहेगी यहाँ पर, ये आपकी बन रही नेकलाइन, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लेना है। ये कब लेना है? अप ट्रेंड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड में लेना है। अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड में हमें कैसे प्लान करना है? डाउन ट्रेंड में हमारा रहेगा कुछ इस तरह से, लाइक दिस। ये हमारा ब्रेकडाउन रहेगा, इस ब्रेकडाउन पे हमारा ट्रेड बनेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगेगा। ये हमारा हो गया सेलिंग साइड में। मैं इसको एक डाउनवर्ड एरो से बना देता हूँ, आप समझ जाओगे। जब मार्केट साइडवेज होता है, मतलब चॉपी जोन में होता है, ना ऊपर जा रहा होता है ना नीचे जा रहा होता है, एक कंसोलिडेशन करता है, को यहाँ पर कैसे लेना, तब आपको यहाँ पर एक डब्ल्यू का वेट करना है अगर डिमांड में है, ऐसा ये। और जब सप्लाई में होगा तो वहां पे आपको एम का वेट करना है, एम। अब यहाँ पर डब्ल्यू का जब ब्रेकआउट हो रहा होगा तब आपको यहाँ पर ट्रेड ले लेना है, स्टॉप लॉस यहाँ का लगा देना है। जब यहाँ पर सेलिंग का आपको ट्रेड लेना हो तो यहाँ पर आपको इसका ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ स्टॉप लॉस लगा के आप टारगेट इजीली अचीव कर लोगे। गाइस ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है और बहुत इफेक्टिव है, आप इसको यूज करिए, बैक टेस्टिंग करिए और आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। सो गाइस मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल भी समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक क्या है, डिमांड जोन है। मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए प्राइस कैसे इसको टैप करने के बाद इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल के बावजूद भी यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। अब वापस देखिए यहाँ पर इसी जोन में प्राइस आता है और आने के बाद हमको यहाँ पर क्या देखना है, हमको देखना है कि डब्ल्यू का ब्रेकआउट। इसको मैं जूम कर देता हूँ कुछ हिस्से, अब यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या देखना है, डब्ल्यू देखना है। सपोर्ट जोन में गाइस हमेशा याद रखिएगा, सपोर्ट जोन में हमको एम पैटर्न अगर बनता हुआ दिख रहा है तो हमको अवॉइड करना है। यही सेम सप्लाई पे भी अप्लाई होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है, देख लिया आपने कि प्राइस ऐसे करके आया है, सपोर्ट को टैप करा और टैप करने के बाद यहाँ से इस तरह का एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्या ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, यहाँ पर प्रॉपर डब्ल्यू बन रहा है। इसके ब्रेकआउट की आप कैंडल की वॉल्यूम देखिए, ये कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल आप वॉल्यूम देखिए। इस कैंडल से हमें कंफर्म हो गया कि प्राइस ऊपर जाना चाह रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो चुका है नेकलाइन का। ये नेकलाइन हमारा ये जो है इसको ब्रेकआउट भी दे दिया प्राइस ने। अब हमको इसी कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस ले लेना है, कुछ इस जगह पर अपना आपका स्टॉप लॉस लगेगा और आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी इस जगह पे। या तो आप कैंडल क्लोजिंग का भी वेट कर सकते हैं, कैंडल क्लोजिंग पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, टारगेट आपको इजीली अचीव भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने एंट्री ले ली इस पॉइंट पर और आपका स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पर लग गया इस कैंडल के नीचे, यहाँ पर आपकी एंट्री बन गई। और आपका टारगेट क्या रहेगा, रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जो कि कहाँ पर बनता है, आपका रेजिस्टेंस जोन जो कि बनता है एक इस जगह बनता है, एक ये जो आपका है ये एरिया एक रेजिस्टेंस का है और दूसरा ये एरिया रेजिस्टेंस का है। आपको यहाँ पर मे बी अगर आप सेफ प्लेयर हो तो आप यहीं पर बुक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना है तो आप यहाँ पर भी ले सकते हो। कभी कभी प्राइस ऊपर भी चला जाता है, कभी कभी यहीं तक जाता है, वो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कर सकते हो। लेकिन आपको अच्छा टीपी मिल चुका है। अगर यहाँ पे भी हम बात करें तो आप अगर इस जोन में आप बुक करते हो तो आपको 1:3.4 आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर 1:3 हम 3 मान लेते हैं, आपको 1:3 का टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा। एंड एक प्रो टिप और मैं दूंगा, अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस जोन अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर आपका सप्लाई जोन है, तो उससे पहले ही आप अपना टारगेट बुक कर लो। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वहां पर सेलर्स बैठे होते हैं कि मैं सेल करूंगा रेजिस्टेंस पे, और जो नीचे से बाय करके बैठे हैं, यहाँ पर जो बाय करके बैठे हैं बड़े प्लेयर्स, वो लोग क्या करते हैं कि प्राइस को ऊपर जाने के बजाय यहीं से सेलिंग करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो भी सोचेगा कि मेरा रेजिस्टेंस आ चुका है, रेजिस्टेंस पे जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और जो रेजिस्टेंस पे सेल करने बैठा है वो सोचेगा कि रेजिस्टेंस टैप होने पे मैं सेल मार दूंगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पर पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये यहाँ पर सप्लाई जोन था, यहाँ से प्राइस बार बार नीचे आता है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन लेता है, ये सेलिंग जोन देता है, बार बार ये सेलिंग एरिया से
रिजेक्शन ले रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए तो प्राइस यहाँ पर नीचे डायरेक्टली आया नहीं है, यहाँ पर आने से पहले प्राइस ने एम बनाया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एम बनाने के बाद ही सेलिंग आई है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर रेजिस्टेंस में आपको एम दिखे तो ही आपको ट्रेड लेना है। सो गाइस, इस वीडियो से आपने एकदम सिंपल वे में सपोर्ट, डिमांड, सप्लाई सब कुछ आपको ट्रेड करना आ चुका है। आपको मालूम हो चुका है कि मुझे कहां पर ट्रेड लेना चाहिए, एग्जीक्यूशन कैसे करना चाहिए, अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो मुझे कैसे ट्रेड लेना है, डाउनवर्ड में कैसे लेना है, अगर मार्केट साइडवेज है तो वहां पर मुझे कैसे ट्रेड लेना है। तो इस वीडियो में मैंने एकदम सिंपल वे में आपको समझाया कि डिमांड और सप्लाई को कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे हमें ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लेना है, कैसे मार्केट जब हायर हाई बना रहा है, बुलिश है, बेरिश है, तब आपको किस तरह से कौन सा पैटर्न देखकर आपको ट्रेड लेना चाहिए, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए।